कारण के लिए उतने गंभीर नहीं है जितने गंभीर होने चाहिए। लड़ाई हमारी उतनी तीखी नहीं है जितनी तीखी होनी चाहिए। पहले ललित शर्मा जी ने बताया, हमारे सुखबीर सिंह ने बताया, यहां जब जुलूस निकलता था मई दिवस पे हजार, मुझे बहुत अच्छी तरह ध्यान है, अलीगढ़ में मजदूर वो एक जुलूस निकला था और ये जो कंपनी बाग है, कंपनी बाग पूरा भरा हुआ था, हजारों की तादाद में यहां मजदूर थे, मैं उसकी अध्यक्षता कर रहा था। और दुखद पहलू साथियों, इसके बावजूद भी हमारा मजदूर साथी अभी तक जला नहीं है। वो तीखापन जो है, ऐसा लगता है तीखापन पर भी डकैती पड़ गई है। और एक दुखद बात एक और, आज जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, जैसे मैं रिटायर हूं, सजेशन है कि लगातार पैदा करें और उनमें ये एक तीखापन पैदा करें जो पहले तीखापन हुआ करता था। मैं इसी के बाद अपनी विद्वान हैं निश्चित रूप से, और हम लोग उनसे हमेशा लाभ लेते रहते हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अभी कुछ समय पहले हमारे देश के अंदर, और हम लोगों ने गाए बगाए उसको स्वीकार कर ही लिया है, कोई बात नहीं। अब इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत छोटी उम्र के हैं, लेकिन वो चूंकि बहुत बढ़ गया है तो हमको भर्ती करनी है, और ये बात सारे डिपार्टमेंट्स की है कि हमको जो है रिक्रूटमेंट चाहिए। लेकिन हम अग्निवीर का स्वागत करेंगे। हमने भूल गए कि हमें परमानेंट जॉब हमारा एक अधिकार होता है जो संविधान में। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि 30 लाख नौकरियां देंगे, और कुछ लोग अपने घोषणा पत्र में नौकरी की जिक्र ही नहीं करते। कुछ लोग कह रहे हैं कि अग्निवीर को हम खत्म करेंगे, और कुछ लोग अग्निवीर पर अब जवान नहीं खोलते। तो क्या हमको ये समझ में नहीं आना चाहिए? और अब ये दौर चूंकि पॉलिटिकल, मैं यहां ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं, कोई भी साथी ये कह सकता है कि भाई ये मंच तो मजदूरों का है, इस पर पॉलिटिकल बातें क्यों होनी चाहिए? अभी शर्मा जी ने तो मोदी का नाम भी ले लिया, लेकिन जो मजदूर वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, जिंदगी बन रही है, इतनी पॉलिटिक्स तो उसको समझने की जरूरत है। तो हम उतनी बात तो करेंगे। और अगर बात जैन है, और LIC की एसोसिएशन में मैं पहले प्रेसिडेंट था, और इस समय भी मैं मजदूर की जो हमारी ट्रेड यूनियन है उसमें काम करता हूँ। सर, आज किस तरह का कार्यक्रम किया है? ये हमारा बहुत लंबा अलीगढ़ में बहुत पुराना इतिहास है। जब अलीगढ़ की सारी ट्रेड यूनियंस हैं, मैं तो 91 में LIC में आया था, तो मैं तो तब से देख रहा हूँ कि हम लोग 1 मई के दिवस पर कभी आपका ये जो घंटाघर चौक है इस पर, कभी रेलवे स्टेशन पर, कभी पान दरीबा में, कम से कम 4 बार तो हम लोगों ने LIC में किया है। हम हर वर्ष करते हैं, और ये जो प्रोग्राम है 1 मई का, ये हमारी अलीगढ़ की सारी ट्रेड यूनियंस मिलकर इस प्रोग्राम को करती है। एक साझा मंच भी बना हुआ है हमारा, उसके अंतर्गत करते हैं। सर, सरकार जो है मजदूरों मतलब जो है नहीं, ये तो किसी भी देश की जो इकोनॉमी होती है ना, वो उसकी मैंने इकोनॉमिक्स से MA किया, तो उस जमाने में मैंने 90 में किया था। तो हमारे अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है कि देश की बेरोजगारी जो है वो उस देश की आर्थिक स्थिति को परछाया करती है। तो बेरोजगारी में हमारी हाईएस्ट लेवल पर है इस समय देश में बेरोजगारी है। और सबसे मजेदार और सबसे दुखद बात जो है वो ये है कि जो यंग पॉपुलेशन की जो बेरोजगारी है वो सबसे ज़्यादा है। मतलब ये आलम है कि जो पार्टिसिपेशन करने के लिए लोग अपने आप को, जिनकी काउंटिंग होती है उसमें लोग काउंटिंग कराने के लिए अब अपने आप को प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं। मतलब बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं तो अपने आप को ये कह ही नहीं रही कि हम काम के लिए तैयार भी, मतलब वो गिनती ही नहीं कर रहे। तो एक बहुत बड़े वर्ग को तो वो अपने आप को अलग कर लिया है। उस काउंटिंग के अलग करने के बावजूद भी हमारी हाईएस्ट लेवल पर इस समय बेरोजगारी है। तो ये तो सामने दिखाई दे रहा है। तो क्या कारण हो सकता है इसका? सरकार की कमी है, किसकी कमी है? नहीं, सरकार की कमी है, ये तो नीति है ना। आप देखिए अग्निवीर, तो अग्निवीर कौन डिसाइड कर रहा है? सरकार की नीति डिसाइड होती है ना। बेज बिल जो हमारे बेज के जो इसके मजदूरों से रिलेटेड जो हमारे सारे कानून थे उन्होंने 4 संहिता में कर दिया, उसको पास कर लिया, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया। आप देखिए कि हर चीज में संशय बना के गवर्नमेंट रखती है। हर एक आदमी, आप टीचिंग लाइन में देखिए 3 तरह के एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को देने के लिए कुछ नहीं है।
हर एक आदमी को सिर्फ और सिर्फ उम्मीद देती है वो। आप एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेकंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और अब तो वर्ग खा की मतलब जो क्लास 3 की जो पूरे हिंदुस्तान में जो वैकेंसी होती हैं उनका हर एक लेवल पर एलिजिबिलिटी टेस्ट है और 3 राउंड का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। उसके बाद तो वो एलिजिबल होगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सिर्फ टाइम पास कर रही है, क्योंकि उसको रोजगार देना ही नहीं है। तो सरकार की इस तरह की काम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करना नहीं करना चाहिए, अग्निवीर को कैंसिल करना चाहिए। अब देखिए बहुत सीधा पर्चा है, विपक्ष को हम नकार देते हैं, लेकिन विपक्ष आपको जो अपना सबसे बड़ी नीति की डिमांड कर रहा है, तो वो समझ लीजिए वो पब्लिक की डिमांड है। अग्निवीर को कैंसिल करने की डिमांड विपक्ष के मैनिफेस्टोज में आ रही है। ज्यादातर विपक्ष के मैनिफेस्टोज में पुरानी पेंशन स्कीम आ रही है। तो उसका सीधी सी बात है, पब्लिक की डिमांड को रखने वाला हमेशा विपक्ष होता है। इसलिए हम जनता तो हमेशा विपक्ष जिंदा रखना चाहती है। सर आपके LIC में कुछ बंदे हैं 5-5 साल से 800 से वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको नहीं देखिए ना हमारे यहाँ हटाया गया, आप उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हटाया सरकार का, ये भी सरकार का दबाव है। हमारे यहाँ क्लास 4 में 2004 से जो हमारा ये हुआ था सिस्टम, जब से पेंशन बंद हुई तभी से क्लास 4 की भर्ती हिंदुस्तान भर में बंद है, हमारे यहाँ बंद है। और सारे क्लास 4 का काम हमारे यहाँ डेली वेजर करते हैं। तो डेली वेजर्स जो हमारे यहाँ कर रहे थे, उन लोगों को भी हम लोगों ने किसी भी तरीके से दबाव डाल के ये कराया कि उनको मिनिमम बेस तो मिले डेली वेज का, और वो लगातार काम कर रहे हैं। और जैसे ही वो लोग किसी आंदोलन के तहत और सरकार उससे कानून से, जब सरकार ने कुछ नहीं दिया, LIC ने कुछ नहीं दिया, तो कानून की शरण में गए। तो कानून की शरण में जाते ही उनके खिलाफ बहुत सारी कोशिश करी गई। नहीं सर, जब आदमी 8-8 साल आपके यहाँ जॉब कर रहा है, 20-20 साल से काम जी कर रहा है, जी, तो सही करना चाहिए ना आपको। 30 साल से काम कर रहा है। तो आप बताइए ना, ये किसकी नीति है भाई? हम नीति डिसाइड नहीं करते ना, नीति विपक्ष और पक्ष मिलके संसद में डिसाइड करता है। इसीलिए हर आदमी के लिए राजनीति, जो नीति डिसाइड कर रही है वही तो राजनीति है ना। तो राजनीति के पार्टिसिपेशन को समझना चाहिए लोगों को। तो सरकार तो सर हम ही बनाते हैं, सरकार हम ही बनाते हैं ना। ये देखिए, सरकार का काम क्या होता है, विपक्ष का काम होता है सही बात को रखना, और जो सत्ता पक्ष जो होता है उसका काम क्या होता है, संशय में डालना। आप मिसगाइड करते हैं ना। आप देखिए अग्निवीर में मिसगाइड किया गया ना, कितना बुरी तरह मिसगाइड किया जा रहा है। उस समय विपक्ष ने सारे विपक्ष ने इस पर आंदोलन भी किए थे, फिर भी कुछ भी नहीं हो पाया। आप देखिए, किसानों का बिल पास हुआ, आपको जानकारी है किसानों का बिल कितनी गलत तरीके से पास हुआ था? संसद में वॉइस वोट से पास हुआ था। वॉइस वोट से कभी भी कोई इस तरह का कानून नहीं पास होता है। और उसमें भी अगर एक आदमी भी अगर डिसेंट कर रहा है तो वहां पे वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हुई राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा में उनका और वापस लिया ना। किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, उस आंदोलन को बदनाम भी करने की कोशिश की गई। आंदोलन करने की गुंजाइश खत्म होती जा रही है हमारे देश में। आप देखिए ना, आंदोलन को कितनी बुरी तरह से दबाया जा रहा है। तो जो मई दिवस तो इसी का है कि आप अपने अधिकारों को, संघर्ष को सीखें। तो इसको आप तानाशाही कहेंगे? फिर तानाशाही, नो डाउट, तानाशाही। आप आंदोलन को दबाने की कोशिशें जब करेंगे और दबाव डाल के करेंगे, है ना, तो वो तानाशाही। आप हर मामले में तानाशाही, बिल्कुल देश हमारा तानाशाही की तौर जा रहा है। सर नाम क्या आपका? क्या नाम है सर? आप सर किस तरह का प्रोग्राम किया गया है? देखिए, हमारा सभी संगठन है अलीगढ़ इकाई में, जितने संगठन अलीगढ़ जिले का जिला संयोजक हूँ सभी बैंकों का, और सभी बैंक सभी लीडर यहाँ मौजूद हैं। अदर विभाग, बिजली विभाग से, मेडिकल विभाग से और तमाम सभी विभागों से मंच सजा हुआ है। सिर्फ हम हमारा ये 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हम मना रहे हैं, और ये आम पब्लिक के लिए भी है, और हर किसी को मजदूर दिवस मनाना चाहिए। और किसी का पर्व बहुत लंबे अरसे के बाद ये हमें भारतवर्ष में मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और उसी में से आज का दिन है। सर अभी सरकार ने अभी बात, क्या इससे फायदा होगा आने वाले युवक को, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए सर, आपके एक परिवार में भी आपके छोटे भाई होंगे, आपका बेटा होगा। आने वाले कल में जो पढ़ाई कर रहा है आपका बेटा या आपका छोटा भाई, उसको क्या भविष्य आप देंगे?
कि किस भविष्य की ओर जाए, किसकी तैयारी वो करे। क्या आप सजेस्ट करेंगे कि भाई अग्निवीर बनना है तुझे? आप कॉन्फिडेंस के साथ में ये कह पाएंगे क्या? ये सर बिल्कुल गलत है। अंधेरे में रखना है नौजवान साथियों को, बिल्कुल जिंदगी बर्बाद करना है, उनका भविष्य बिल्कुल खतरे में है। अग्निवीर 4 साल के बाद में उसका जीवन बर्बाद है। पूरा संघर्ष करके वो अग्निवीर बनेगा, ऐसे ही नहीं अग्निवीर बनेगा। सडनली किसी को ऐसे ही नहीं रख लिया जाएगा। पूरा संघर्ष क्वालिफाई करने के बाद में उसके बाद उस यूनिट में पहुंचेगा और सिर्फ 4 साल के बाद में फिर उसके जो खर्चे उस मेंटेन करेगा वो 4 साल में, क्या 4 साल के बाद में वो कैसे मैनेज करेगा, अपने घर को कैसे चलाएगा? जो बुजुर्ग उसके माँ बाप भी होंगे, उसके भाई बहन भी होंगे, खर्चे और भी होंगे, उसके बच्चे भी होंगे, शादी योग्य भी होगा, अपनी शादी के खर्चे होंगे, तमाम ऐसे हजारों खर्चे होंगे जिसको वो अग्निवीर से निकलने के बाद घर बैठ के कैसे चलाएगा? सर इस तरह के मेरा सरकार से सिर्फ यही संदेश है, जिस तरीके से बरसों से देश चला आ रहा है उस तरीके से कुछ विभागों को चलते रहना चाहिए। क्योंकि जब तक सरकारी विभाग है, मजदूर आम आदमी की जो बात आए दिन हर पब्लिक हर मंच पे की जाती है, उस आम जन के लिए कम से कम वो उसके लिए बच्चे को पढ़ा लिखा के उस लायक तैयार कर दे कि उसके बुढ़ापे में 2 रोटी का उसको मिल सके। इतना तो इस देश में अधिकार है आम जन का कि वो 2 रोटी में बुढ़ापे में उसको मिल सके। इसीलिए अपनी औलाद को पढ़ाने लिखाने का सपना वो बचपन से ही देखता है कि मेरी शादी होगी, मैं अपना घर लूंगा, अपने बच्चे को मैं इस स्कूल में पढ़ाऊंगा, मैं ऐसी तैयारी करवाऊंगा। उसके बाद में अगर रिजल्ट 0 रहे तो फिर क्या करेगा सर? मेरा नाम इदरीस मोहम्मद है और मैं यहाँ का जो अलीगढ़ का ट्रेड यूनियन और जन संगठनों का जो साझा मंच है उसका एक हिस्सा हूँ और इस समय में अखिल भारतीय किसान सभा जो संगठन है उसके ऊपर मैं काम करता हूँ। सर ये मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मजदूर दिवस जो है, मजदूर दिवस का इतिहास कोई आज का नहीं, ये सैकड़ों साल पुराना। जब 19वीं शताब्दी हमारे देश में चल रही थी तो 1886 को और सारी दुनिया में ये हालत थी कि मजदूरों के कोई काम के घंटे निर्धारित नहीं थे, उनका कोई मिनिमम वेज नहीं था। इसको लेकर के हमारे पूर्वजों ने जो आंदोलन छेड़ा कि 8 घंटे काम के, 8 घंटे आराम के और 8 घंटे अन्य काम के, उसको लेकर के अमेरिका के शहर शिकागो की ये मार्केट में एक सभा हो रही थी। उस सभा को वहाँ की जो मौजूदा सरकार थी उसने दमन करके, गोलियां बरसा करके उसको कुचल दिया और उसके बाद से सारी दुनिया में ये आंदोलन फैलता चला गया और उसी की देन है कि सारी दुनिया में काम के घंटे तय हुए, मजदूरों का मिनिमम वेज तय हुआ, अलग अलग कानून मजदूरों के हक में कानून बने। तो हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानियां दी थी उसकी बदौलत इस देश के दुनिया के मेहनत का सामान को कुछ अधिकार मिले और आज के टाइम में उसी वक्त से हम उन पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हुए 1 मई के दिवस पर हम हर साल इस कार्यक्रम को पूरी दुनिया में मनाते चले आ रहे हैं। 1 मई ही एक ऐसा त्योहार है सारी दुनिया में जो कि 1 मई के दिन सारी दुनिया में मनाया जाता है। कोई भी धार्मिक त्योहार या किसी भी राष्ट्र का पर्व ऐसा नहीं जो सारे विश्व में 1 मई के दिन मनाया जाता है। लेकिन आज के दौर में सरकार ने जो हमले बोलते हुए, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे मेहनत का कारखाने का मजदूर हो, इन सब के ऊपर जो हमले बोले हैं और उसमें ये हस्तक्षेप लगाते हैं कि राजनीति चल रही है। राजनीति तो हमारी नौकरियों में आ रही है, राजनीति हमारी शिक्षा को प्रभावित कर रही है, राजनीति हमारी किचन को प्रभावित कर रही है, राजनीति हमारे बच्चों की नौकरियों को प्रभावित कर रही है। तो हम राजनीति करते हैं और करेंगे। हमारा सीधा कहना है, हम राजनीति करते हैं लोगों के, आम जनता के पेट की राजनीति। हम वोट वाली जो राजनीति है उसकी बात नहीं करते और राजनीति असली यही है। वोट की राजनीति से ही पेट के ऊपर हमला किया जाता है और जनमानस की शिक्षा को, चिकित्सा को, सुरक्षा को, रोटी, कपड़ा, मकान जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं उन सबको कुचला जा रहा है सरकार के द्वारा और इसके लिए हम इस आवाज को बुलंद करते हैं और ये हम उन पूर्वजों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमें ये दे के गए थे और आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दे के जाएंगे, ये हमारा
इसका चर्चा है और अपनी पीढ़ियों को हम समझा रहे हैं। सर मजदूर भाइयों के लिए मेरा संदेश यही है कि वो एकजुट हों, संघर्ष करें। उनके पास खोने के लिए केवल गुलामी की बेड़ियां हैं और पाने के लिए सारी दुनिया है, जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है। सही।